हिंदू समाज में एक मान्यता चिर प्रचलित है कि पति और पत्नी का साथ 7 जन्मों का होता है और ये इस प्रकार माना जाता है कि पति व पत्नी की मृत्यु के बाद वे ही पति पत्नी फिर से जन्म लेंगे और फिर वैसे ही मरने के बाद फिर से साथ रहेंगे। इसी तरह 7 बार वे जन्म लेकर साथ साथ रहेंगे व मरेंगे। मेरे विचार से यह एक मिथक ही है। इस प्रकार की मान्यता कोरी कल्पना है और कुछ भी नहीं है। किंतु धैर्य रखिए, मैं अंत में आपको बताऊंगा कि 7 जन्मों का साथ पति पत्नी का होता है, किंतु कैसे। पहले हम पुरानी मान्यता को गलत सिद्ध करेंगे। देखिए, सोचिए, यदि 7 जन्मों का साथ एक पति और एक पत्नी अर्थात दंपत्ति का होता है, तो क्या वे लगातार हर बार मानव योनि में ही जन्म लेते हैं? जबकि ऐसा माना जाता है कि मानव योनि तो 84 लाख योनियों के बाद बड़ी मुश्किल से एक ही बार मिलती है। मान्यता के अनुसार सभी प्राणी, पति व पत्नी भी अपने अपने कर्मों के अनुसार अगली योनि पाते हैं। मान्यता के अनुसार यदि 7 जन्मों तक उन्हें एक ही साथ रहना होता है तो ईश्वर को अपने नियमों में, कौन से प्रचलित कर्मफल के सिद्धांतों में, उन्हें तोड़कर उन्हें एक साथ यानी पति पत्नी को एक साथ रखने के लिए एक ही योनि में जन्म देना होगा, तभी तो वो पति पत्नी बनकर रह सकेंगे। यानी दंपत्ति में एक व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया है, दूसरे ने बुरा कर्म किया है, तो अच्छे कर्म वाले को मानव योनि में देना रखना होगा अगले जन्म में, तो मजबूरी में बुरे कर्म वाले को भी उसके साथ रखने के लिए मानव योनि ही देनी होगी। ऐसे ही बुरे कर्म वाले को यदि मानव योनि में ना देकर पशु योनि में भेजेगा ईश्वर, तो अच्छे कर्म वाले को भी उसके साथ रखने के लिए 7 जन्मों तक उसी में भेजेगा, उसके गलत योनि में भेजेगा। इस प्रकार इनमें से या तो अगला मानव जन्म पाने के अधिकारी को भी मानव जन्म न मिल सकेगा, अथवा मानव जन्म पाने के अयोग्य को भी मानव जन्म मिलेगा। क्या यह न्याय कहलाएगा? नहीं। क्या ईश्वर से अन्याय की अपेक्षा की जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक ही जन्म में एक पुरुष कई पत्नियों के साथ कभी कई पत्नियों को एक साथ रखकर, तो कभी एक के मर जाने अथवा विवाह विच्छेद होने पर दूसरी को साथ रखकर जीवन पूरा करता है। यही बात महिलाओं के मामले में भी है। और आजकल तो तलाक का रिवाज कुछ बहुत ही बढ़ गया है। पश्चिम के देशों में तो काफ़ी है ही, हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है। फिर कैसे मान लें कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है? और ये भी देखा जाता है कि आम तौर पर पति व पत्नी साथ न मरकर कई वर्षों आगे पीछे मरते हैं। यदि यह भी मान लें कि 7 जन्मों तक वे मानव योनि में ही रहेंगे, तो क्या 10-20 साल, यहाँ तक कि बाल विधवा जो 50 साल से अधिक की अवधि तक भी बिना पति के ही रहती है, वो भी क्या अगले जन्म में कैसे उसी व्यक्ति की पत्नी बनेगी? यदि इस बीच उस पति ने कहीं और एक जीवन बिताया, तो स्वाभाविक है कि उस जीवन में किसी अन्य महिला का पति बना ही होगा। और फिर अन्य पत्नी और ये पति, इनके 7 जन्मों का साथ कैसे हुआ? यदि यह मान भी लिया जाए कि मानव योनि ना सही, वे अन्य योनियों में भी 7 जन्म साथ रहकर पूरे करेंगे, तो भाई मानवेतर प्राणियों में यानी मानव से अलग जो प्राणी होते हैं, उनमें देखा जाता है कि एक मादा कई नरों के साथ और एक नर कई मादाओं के साथ संसर्ग करता है, और वो जीवन अपने साथ भी नहीं रहते हैं। पक्षी हर सीजन में एक नया जोड़ा बनाते हैं। अतः पति पत्नी के 7 जन्मों के साथ की प्रचलित अवधारणा गलत सिद्ध होती है। अब हम आते हैं कि
मैंने जैसा ही कि आरंभ में कहा था, 7 जन्मों का साथ तो होता है, किंतु उसका रूप सही क्या है? मेरे विचार से कुछ इस प्रकार है। मैं आपको बताऊं तो सोशल मीडिया पर सर्च करके मैंने पाया कि मनुस्मृति में रक्त संबंधी विवाह माँ की ओर से 7 पीढ़ियों में निषिद्ध है। यह निषिद्ध इसलिए है क्योंकि क्रमशः 7 पीढ़ियों तक की संतानों में उस माँ के गुणसूत्रों का कोई अंश जरूर समान रहता होगा। इसलिए उन संतानों को भाई बहन की तरह माना जाता है। यही समानता पिता की ओर से भी 7 पीढ़ियों में होगी। अतः 7 पीढ़ियों तक की संतानें परस्पर सगे भाई बहनों के समान हुए। इस 7 पीढ़ियों वाले तर्क से सिद्ध होता है कि 7 पीढ़ियों तक की संतानों में अपने 7 पीढ़ियों पहले के दंपत्ति की समानता पाई जाती है। 7 पीढ़ियों तक के, जो द्वितीय पीढ़ी में सर्वाधिक होती है और उसके बाद क्रमशः कम होती चली जाती है, और ये घटते घटते 7 पीढ़ियों के बाद समाप्त हो जाती है। और इस समानता का अर्थ हुआ कि 7 पीढ़ियों तक की संतानों में कुछ समान अंश होगा, अर्थात 7 पीढ़ियों तक की संतानों में किसी भी पति पत्नी का अंश मौजूद होता है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि पति पत्नी 7 पीढ़ियों तक अपनी सभी संतानों के शरीरों में किसी अंश के रूप में साथ साथ रहते हैं। यही पति पत्नी के 7 जन्मों का साथ हो सकता है और होगा।